बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। रमज़ान स्पेशल में हम आपके लिए लेके आए हैं इस्लामी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का तज्ज़िया और तबसरा। और हमने आज जिस फिल्म का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान की मशहूर फिल्म खुदा के लिए है, जो 2007 में रिलीज़ हुई। इसके हिदायतकार और मुसन्निफ शोएब मंसूर हैं और ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में दस्तयाब है। खुदा के लिए पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक इंकलाबी फिल्म समझी जाती है, जो मज़हब, शिद्दत पसंदी, एतदाल पसंदी और मगरबी व मशरक़ी सक़ाफ़त के तसादुम जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालती है। ये फिल्म न सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा के अहया का बाइस बनी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बेहद पज़ीराई हासिल की। शोएब मंसूर की ये फिल्म नज़रियाती शिद्दत पसंदी, मगरबी माशरती असरात, मज़हब के नाम पर होने वाली गलत तशरीहात को एक हक़ीक़त पसंदाना अंदाज में पेश करती है। फिल्म की कहानी दो किरदारों मंसूर और सारा की ज़िंदगियों के गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे माशरे में जीने की कोशिश कर रहे हैं जहां मज़हब को शिद्दत पसंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर एक बासलाहियत मौसीक़ार है जो जदीद नज़रियात रखता है, लेकिन शिद्दत पसंदी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठता है। इस फिल्म का एक किरदार सादिक है, जिसे शिद्दत पसंद नज़रियात को अपनाने पर मजबूर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। सारा, जो कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की है, इसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाकर एक क़दामत पसंद आदमी से शादी पर मजबूर कर दिया जाता है। इस फिल्म का एक और किरदार मौलाना वली नज़र आते हैं, जो कि नसीरुद्दीन शाह हैं, जो इंडिया के एक मशहूर आर्टिस्ट हैं। एक मौलाना वली को एक रोशन ख़याल मजहबी आलिम दीन, जो इस्लाम की सही तशरीह करता है और मज़हब को अज़दा के साथ जोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारे अहम नुकात उठाए गए हैं, जैसे कि मगरबी माशरे में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल, इंतहा पसंदी और मज़हब की गलत तशरीह, औरतों के हकूक़ और ज़बरदस्ती की शादी, और 9/11 के बाद मुसलमानों के साथ मगरब में होने वाला रवैया। इस फिल्म के कई नुमाया पहलू हैं, जैसे कि शोएब मंसूर ने एक ऐसे हसास मौजूद चुना है जिस पर बात करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से फिल्माया। वो एक बेहतरीन हिदायतकार हमेशा से ही हैं। इसके अलावा जानदार अदाकारी देखी जाए तो शान, शाहिद और फवाद खान ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जबकि नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी फिल्म को एक अलग सतह पर ली गई है। अगर मौसीक़ी की बात की तो इसके बाद नगमे न सिर्फ मकबूल हुए, बल्कि फिल्म की कहानी को जज्बाती शिद्दत की तरह भी दिखाया जा सकता है। अगर मौसीक़ी की बात करें तो इस फिल्म के कुछ गाने, कुछ नगमे बेहद मकबूल हुए हैं, बल्कि फिल्म की कहानी को जज्बाती शिद्दत के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस फिल्म के मजबूत मुकालमे देखने वाले नाज़रीन और सामीन के ऊपर एक गहरा असर डालते हैं। खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह का एतदाल पसंदी और हकीकी इस्लाम पर दिया गया बयान फिल्म का सबसे ताकतवर मंजर समझा जाता है। ये फिल्म एक पैगाम रखने वाली फिल्म है। खुदा के लिए एक इस्लाही और बेदारी पैदा करने वाली फिल्म है, जो बताती है कि इस्लाम एतदाल पसंदी, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज देता है, न कि शिद्दत पसंदी और नफरत का। ये फिल्म मज़हब की सही तशरीह, जदीदियत और शिद्दत पसंदी के फ़र्क को वाज़े करता है। ये साबित करती है कि असल जंग इस्लाम और मज़हब के दरमियान नहीं, बल्कि तंग नज़री और वसी नज़री के दरमियान है। ये फिल्म एक पैगाम देती है कि इस्लाम को ताकत और जबर के ज़रिए नहीं, बल्कि मोहब्बत और दलील से समझा जाना चाहिए था। 2007 में रिलीज़ होने वाली फिल्म खुदा के लिए एक अजीम फिल्म है, जो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक यादगार हैसियत रखती है। अगर आपको माशरती मसाइल, शिद्दत पसंदी या मज़हब पर मबनी कहानियाँ देखना पसंद है तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। इसकी रेटिंग 9/10 है। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में राय देके बताइए, और मज़ीद फिल्मी तबसरे और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए वी प्ले प्राइम।